हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं गीता प्रजापति क्लासिक फैशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे मेन बात ये है कि जिसकी हाइट सबसे छोटी हो उसके लिए ब्लाउज कैसे बनाएं, जिसका चेस्ट भी बहुत बड़ा हो और हेल्थ भी ज़्यादा हो। तो आइए देखते हैं। उसके लिए वीडियो बिना स्किप किए वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही बारीकी सी टिप्स है। जो सिंगल कटोरी जो है उसमें भी 5 कटोरी कैसे बनाते हैं, इसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास की हूँ मैंने। तो आप ज़रूर देखें। और मैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से सिलाई बताई हूँ। जो छोटी गलती के कारण हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हम अभी क्या चालू करेंगे, आस्तीन कटिंग करना। तो आस्तीन को हमने इस तरीके से आस्तीन को लेना है 5 इंची लंबाई। और आस्तीन जब हम 5 इंची की लंबाई लिए हैं तो आधा इंची के इसमें मार्जिन भी है, ऊपर नीचे दोनों साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 5 इंची का लंबाई है तो उसमें 2.5 इंची पर हम इस तरीके से निशान लगाते हुए हम निशान लगा देंगे। किसके लिए? आर्म होल की गोलाई के लिए। ये फर्स्ट राउंड का शेप है, ये जो बैक पार्ट का ये राउंड का शेप है। और ये जो डॉट है जो फर्स्ट स्टेप है, फ्रंट का स्टेप है। तो मैं क्या करूँगी, बैक पार्ट की गोलाई पर कैंची लगा लूँगी और इस तरीके से हम आगे की आर्म होल की गोलाई कटिंग कर लेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अगर छोटी जिसकी हाइट हो, तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसकी छोटी हाइट हो उसके लिए आस्तीन की गोलाई कितनी लेनी चाहिए। अगर छोटी हाइट के लिए गोलाई हो तो सबसे बहुत ही कम रहता है, 5 रहता है, 5 से भी कम रहता है। नहीं तो क्या होता है कि उनका कंधा गिरने लगता है। बहुत ही इन लोगों का, अब देखिए हमारे ये आगे के जो गले की गोलाई है वो भी यहाँ पर 3 है। यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं ये 3 है और यहाँ पर ये बिल्कुल 4.5 पर है। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही इसमें बारीकियां हैं जो आपको समझ लेंगे तो परफेक्ट ब्लाउज बनाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये खास बात इसमें ये भी है कि बहुत ही चेस्ट भी ज़्यादा है। 19 दूनी 38, 38 नंबर का ब्लाउज है। ठीक है, तो हम ये 4.5 पर निशान लगा दिए हैं और आधा इंची के मार्जिन लेते हुए हमने नीचे की ओर गोलाई दिया है और वहाँ पर गले में हम 2 इंची पर गोलाई का नाप दिए हैं। और यहाँ से आप 3 भी रख सकते हैं, अपनी ज़रूरत अनुसार रखें। अगर नीचे 3 रखेंगे तो थोड़ी सी गले की फिटनेस अच्छी दिखेगी। तो हमने यहाँ पर ऐसे 3 रख लिया और सीधी निशान हमने अपने इंची टेप के सहारे से मैंने इस तरीके से लगा लिया। ऊपर से 2 रहेगा और नीचे से 3। तो इस तरीके से हम निशान लगा दिए। अब हम क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। और हम बैक पार्ट की जो डॉट है जो इस तरीके से हम पकड़ेंगे, बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। अगर सेंटर पे हम पकड़ेंगे तो इसका परफेक्ट फिटिंग बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से हम मार्जिन लेंगे। इस तरीके से हम ये लंबा डॉट देंगे। इससे क्या होता है कि बहुत ही सुंदर परफेक्ट फिटिंग आती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम डॉट दे चुके हैं। तो इस तरीके से डॉट हमने दे दिया है तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फिटिंग दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें एक बारीकियां और समझना है कि जो गले की गोलाई है देखिए कितनी सुंदर है। और जो गले की तरफ ही यहाँ दिख रहा है ये तिरछा भाग रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम
हल्का सा कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा कंधी कभी नहीं गिरेगा। अगर यही बारीकियां अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा कंधी गिरता है। और ये आस्तीन में हम जो है छोटा हो रहा था तो हमने इसमें कली लगा दिया, कपड़ा ज्वाइंट कर लिया और कुछ इस तरीके से हमने अपना आस्तीन तैयार कर लिया है। अब जरूरत अनुसार हम उसमें लगा ही लेंगे। और ये रहा सिंगल डॉट कटोरी ब्लाउज। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम यूं सिलाई लगाएंगे। इसको हम जैसे कि डबल कटोरी होता है फाइव कटिंग वाला, उसको किस तरीके से बनाएं इसी में। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कभी भी हम अगर चोली के ज्वाइंट करें तो किस तरीके से हमें ज्वाइंट करना चाहिए। आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे की ओर हम इस तरीके से कपड़ा लेंगे और जिस कटोरी वाला जो शेप है ब्लाउज को बिल्कुल हल्का छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। बिल्कुल खींचना नहीं है कपड़ा को, बिल्कुल आराम से सिलाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट पर हम कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे घर के बाजू में मंदिर है इसलिए आपको घंटी की भी आवाज़ सुनाई देगी। तो हम कपड़ा लगाएंगे इस तरीके से, तो हम ठीक इसी तरीके से हम प्ले सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस तरीके से प्ले सिलाई लगा लिया और इसको क्या करेंगे, कपड़ा को फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से हम पलट करके और कच्चा सिलाई मैं तो लगा लेती हूँ दोस्तों अपनी सुविधा के लिए। आप अपने सुविधा के लिए देखिएगा। और इस तरीके से जो चोली हमने उठाए तो बिल्कुल हल्का सा तिरछा आधा इंची के मार्जिन में लेके हल्का सा तिरछा कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, बेल्ट को रख करके। तो इससे क्या होती है, जो हमारे फिटिंग है बिल्कुल ही परफेक्ट आती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये कैसे बिल्कुल सीधी और सही दिख रहा है। जो चोली है ये इस तरीके से उठा हुआ क्यों दिख रहा, क्योंकि मैंने चोली के कपड़ा को सिलाई करते हुए बिल्कुल नहीं खींचा है। ठीक है, जरा सा भी आप नहीं खींचेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। दोस्तों मैं कपड़े में प्रेस नहीं लगाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन आपको फिटिंग परफेक्ट मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक और बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि जो गले की जो कटिंग निकलता है हम उसी से हुक पट्टी और आई पट्टी बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बढ़ती जो कपड़ा है उसको भी हम इस तरफी से बैक पार्ट से रख करके हम सिलाई करते हैं। और सिलाई हाँ कुछ आधा इंची के मार्जिन से ज़्यादा हम लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल हमारी बीच सेंटर पर आ। तो दोस्तों बैक पार्ट से हम पलट करके कुछ इस तरीके से हमारी बीच सेंटर में सिलाई आती है। तो आप देख ही लिए हैं। तो इस तरीके से हम जो बढ़ती पट्टी है उसको भी अंदर की ओर सिलाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा चोली उठाएंगे उसको भी सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। चोली को बिल्कुल नहीं खींचे, तो इससे हमारी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। इसको भी हम क्या करेंगे, घटती पट्टी को हम बिल्कुल सेम लगाएंगे जिस तरीके से आप सेम सिलाई करते हैं, जिसके कारण हम बीच सेंटर पे ये बेल्ट आती है। सॉरी, ये हुक आई जो है वो बेल्ट आती है, नहीं तो आप अक्सर देखते होंगे कि बिल्कुल साइड में चली जाती है हुक पट्टी और आई पट्टी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ बीच में सिलाई लगा लेते हैं कि जिसमें आइट साइड के जो परफेक्ट फिटिंग सिलाई है वो बिल्कुल हमारा गड़बड़ ना होए। तो मैं इसमें भी क्या करूँगी, ये गले अब देखिए हल्का सा ये तिरछा जा रहा है ऊपर, तो इसको भी हम आगे फ्रंट पार्ट का जो है उसको भी हम हल्का सा तिरछा कैंची से कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा दिए।
और तब हम जाके इसमें कंधी सिलाई करते हुए और साइड फिटिंग कुछ इस तरीके से कर लिए हैं। अब हमारा देखिए फिटिंग दोस्तों बिल्कुल सेम है, और आप कहीं से भी नापेंगे तो सिलाई सब सेम टू सेम मिलेगी। और आपको दुकान में जो सिलाई होता है ट्रिलिंग की सिलाई में, वो आपको इसमें परफेक्ट मिलेगा। तो हम कुछ 1 इंची पर हम पाइपिंग के लिए कपड़े कटिंग करते हैं और बिल्कुल पाइपिंग के कपड़ा खींचते हैं, तानते हैं। और जो ब्लाउज के कपड़े होते हैं उसको बिल्कुल नहीं खींचते हैं, और फिर हम उसको पट्टी लगा देते हैं। और पट्टी को हम अपने नाखून के सहारे से थोड़ा सा इस तरीके से उसको स्टिच कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेस की तरह हम कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी से इसको बिल्कुल बिना कपड़े ना खींचते हुए हम इसको बहुत ही बारीकियां से, बहुत ही सावधानियां से हम इसको, इतना जो कपड़ा बढ़ती है मैंने उसको कटिंग करके इस तरीके से हमने राउंड दिया और उसको इस तरीके से शेप दे दिया। ठीक है, तो हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट हमने पाइपिंग लगा लिया है। कुछ इस तरीके से आप भी पाइपिंग लगाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगी और पाइपिंग भी बहुत ही सुंदर बनेगी। और ये हमारा जो ब्लाउज है 38 इंच का ब्लाउज है, सॉरी 38 नहीं 19 दुनिया, हाँ 19 38, जिसकी 38 चेस्ट है। और आपको हाइट बिल्कुल ही कम है, यानी 4 फीट की हमारी कस्टमर है, जिसके लिए मैंने ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तैयार किया है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको सब हम जिस तरीके से आपको बताए हैं, अगर उस तरीके से आप कटिंग करके स्टिचिंग कीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको इस वीडियो को शेयर करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा, जिसके कारण हमको भी समझ में आएगा कि हमारी बहना और मेरी भाइयों को क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताने का और समझाने, तो हाँ दोस्तों इसको हम अगर नापेंगे कहीं से भी तो ये हमारा बिल्कुल ही सिलाई बिल्कुल आमने सामने मिलेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे आमने सामने सिलाई जो है, आपको टेलरिंग ब्लाउज में टेलर के जो ब्लाउज है, दुकान है जो बड़े बड़े शॉप पे ब्लाउज सिले जाते हैं, वही आपको मिलेगा बिल्कुल सेम। क्योंकि दुकान मेरा भी छोटा सा है दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताएं।